अरे 2% बोलते हो ना कि हमको वोट मिला ज्यादा मुसलमान का, ये 2% वोट तुम्हारे लिए अमृत हो गया। कि देवेश बाबू जैसा आदमी का भाषा, आरके सिंह जैसा लोग का भाषा, आईएएस रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और वो कहते हैं कि जिस गांव में हमको वोट नहीं मिला है उस गांव को हम देख लेंगे। लगा दो आग, लगा दो उस गांव में। देवेश बाबू कहिए कि ज्यादा मुसलमान को सीतामढ़ी से भगा दो, कि भाई हमको आघात हुआ तो हम गाली दे दे। क्या बेतुका बयान बोलता है, अल बल आए बाएं। जब हमारे गठबंधन में रहता है तो उधर के सुर पर बोलता है, जब उधर जाता है तो इधर के सुर बोलता है। और जितना जो ये एमएलसी सब है जो बैकडोर से आने वाला, वही सब ज्यादा अनाप शनाप बोलता है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद ठाकुर, उनका कल बयान सामने आया है कि मैं चुनाव जीता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें काफ़ी ज़्यादा दुख भी देखा गया है कि उनको कम मार्जिन से वो चुनाव जीते हैं। जिसके बाद से उनका एक बयान सामने आया है कि जो मैं जीता हूँ चुनाव ठीक है, लेकिन मैं यादव और मुसलमान का काम नहीं करूँगा। वो लोग हमारे पास आए और चाय नाश्ता करके जाए, लेकिन मैं उनका काम नहीं करूंगा। ऐसे में बातचीत करने के लिए मीनापुर के विधायक है मुन्ना यादव जी, इनसे बात करेंगे। जदयू के सांसद है देवेश चंद जी, कल उनका बयान सामने आया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, देवेश बाबू का तो मैं सम्मान करता हूँ क्योंकि सीनियर लीडर रहे हैं, और हमको लगता है 24 साल के करीब जनप्रतिनिधि थे, स्नातक वाले। आम लोग का तो नहीं थे, लेकिन स्नातक वाले में थे। निर्दलीय से शुरू किए, फिर उसके बाद पार्टी बदल बदल के अपना बनते गए। तो उस समय तो उनको ज़्यादा मुसलमान का बात नहीं याद आया था, लेकिन अब जिस संगति में गए हैं, अब देवेश बाबू बोलते कि यादव और मुसलमान का मैं काम नहीं करूँगा। उधर आरके सिंह हार गए, सुदामा, बड़े भाई सुदामा जी जो हराए हैं उनको, वो कहते हैं जिस गांव में हमको वोट नहीं मिला है उस गांव को देख लेंगे। तो ये सब क्या है? लोकतंत्र पर खतरा है ये सब। हम लोग भी 2-2 बार विधायक बने हैं, वोट दिया नहीं दिया सबका काम करते हैं, आज भी करते हैं। हम जानते हैं कि हाँ, हमारे खिलाफ में लोग एक मुफ्त कोई जाति विशेष का लोग ज़्यादातर वोट उसको कर देता है, उसके बाद भी कभी हम नहीं कहते। हमेशा शांति के लिए मीनापुर में अपील करते रहते हैं। हर जाति का आप मेरे क्षेत्र में पूछ लीजिए, कभी मैं किसी को न तो जात पूछा, कौन वोट दिया, मैं इसका चर्चा भी नहीं किया, और मैं सबका काम करता। लोकतंत्र का यही खूबसूरती है कि वोट दे न दे, अगर आपको प्रतिनिधि चुन लिया गया है तो आपको तो सब जाति धर्म को लेकर चलना है ना। ये बयान जो है बेतुका है, और मैं तो कहता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। वो कहते हैं 2% लोग ही हमको वोट दिया, वो 2% लोग वोट दे दिया, यही उनके लिए काफ़ी है। तो बोले भी हैं कि 2% हमको वोट मिला है, तो जो हमारा धारा है उस धारा के विपरीत जा कर के 2% लोग वोट दे दिया, इनको तो पैर पूजना चाहिए कि हाँ 2% लोग हमको वोट दे दिया। तो अभी जो वातावरण चल रहा है, इससे क्या लग रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, जिस अधिकार की बात की, उस अधिकार का लोग इस्तेमाल करता। हर आदमी अपना मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, काम करवाना नहीं करवाना वो किसी के यहाँ कोई चला जाता है, लेकिन जो अपने धारा में है अपना धारा में चलता है। आज तो वही हो रहा है ना, यहाँ बिहार हो जाए पूरे देश में हो रहा है। अभी कहते हैं कि कम मार्जिन से जीते। मोदी जी बनारस से पिछला बार कितना मार्जिन से जीते थे? मतलब करीब 3 लाख से ऊपर वोट से जीते थे। इस बार कितना मार्जिन से जीते हैं? अब तो मोदी जी कहे हैं कि हम बनारस में ज़्यादा मुसलमान का कोई काम नहीं करेंगे, उनका काम नहीं होगा, उनका एरिया बांट देंगे। ये सब उचित लगेगा? ये मानसिकता सही नहीं है, और इससे जाति को ये लोग नहीं बांट रहे हैं, ये लोग देश बांटने के चक्कर में। उनका कहना था कि हमने जब राजनीति जब से हमने तिरहुत क्षेत्र में अपना चुनाव लड़ा, लेकिन मैंने एक एक व्यक्ति को पर्सनल काम किया, यादव मुसलमान को। जब वोट की बारी आई तो उन्होंने जात देखकर और तीर छाप को ना देकर, मतलब कमल छाप को देकर, मतलब वोट कहीं ना कहीं नहीं दिया। आप एक बात जान लीजिए, तीर छाप और कमल छाप, हर आदमी, मैं कहा ना, हर आदमी अपने वैचारिक धारा से जुड़ा रहता है, जो उसका धारा है। हम बीजेपी का सिद्धांत नहीं मानते, जो एनडीए का है वो हम नहीं मानते। हम जो सामाजिक न्याय की धारा है उसको मानते हैं, हम उसके साथ हैं। क्या हम जनप्रतिनिधि हैं तो जो एनडीए के धारा में चलने वाला लोग है उसका काम हम नहीं करेंगे? हम विधायक हैं तो मीनापुर के हैं, किसी खास जाति के नहीं है। क्या देवेश बाबू किसी खास जाति के सांसद हैं?
वो बताएंगे कि हाँ हम खाली खास जाति के सांसद हैं, हमसे कोई दूसरा जाति नहीं आएगा मिलने। उन्होंने तो कोयरी और कुर्मी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, कोयरी और कुर्मी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो ये ऐसी परंपरा जो चला रहे हैं उचित नहीं है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। खास करके जो यादव मुस्लिम, उनको खास करके टारगेट मिल रहा है। अरे भाई, तो बीजेपी गठबंधन जो है वो तो देखिए मुखौटा कुछ है। अभी आप देख लीजिए ना, नीतीश कुमार जी हैं तो अंदर से इनकी आत्मा नहीं रहती है बीजेपी के साथ, लेकिन इनको कौन कौन लोग घेरे हुए हैं? विजय चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी, अघोषित दलित हैं वो, अघोषित, अपने वो दलित हैं, समुदाय से आते हैं, लेकिन उन परिवार के सारे लोग जो है ऊंची जाति के लोग हैं। तो ये तमाम लोग जो है नीतीश कुमार जी को इसलिए घेरे हुए हैं कि अभी नीतीश जी हैं तो उन लोगों का चल रहा है। संजय चले गए राज्यसभा में, चल गए कि नहीं चल गए? विजय बाबू एकदम मठाधीश बन के बैठे रहते हैं। अशोक चौधरी जी का तो बात मत मानिए, बातें नहीं कहिए, उता और बुझाता है कि जैसे उनका दत्तक पुत्र वही बने हुए हैं। हम अभी आज देखें किसी चैनल पर कि नीतीश जी के पुत्र जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निशांत जी, उनकी चर्चा किसी ने कर दी तो विजय बाबू को लग रहा है बेचैनी हो गया। क्यों भाई, क्यों नहीं होगा? आप किसके बेटा हैं? विजय चौधरी जी के भी पिता तक कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस में मंत्री विधायक सब थे। आप हो सकते हैं, नीतीश कुमार जी का बेटा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अशोक चौधरी जी के पिता क्या थे? तो आप लोग हो सकते हो। लेकिन जब ये नीतीश जी के लड़का का नाम आया, निशांत जी का, तो सबको बेचैनी छा गया हुआ है कि बोलो इसके खिलाफ बोलते हैं, परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं। इसलिए वो लोग बोल रहा है कि अभी नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, हुकूमत इन तमाम लोगों को चलता है, 3-4 लोग जो इर्द गिर्द में हैं इनकी हुकूमत चलती है। तो हम लोग तो पहले से भी घिरे हुए हैं, पहले से भी हम लोगों को नीचा दिखाया गया है। वो यादव हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, वो आज भले ही अपना पार्टी जो बना ले, लेकिन 90 के बाद इनको आज़ादी मिली थी। 90 के बाद बोलने का अधिकार मिला जब लालू जी सत्ता में आए थे। तो 90 से पहले तो हम लोग भी गुलामी के जंजीर में थे, गुलाम थे हम लोग, तमाम दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, तमाम लोग कहता है कि बोलू नीतीश जी आए हैं तब दंगा रुक गया। हमको याद है जब सीतामढ़ी में दंगा हुआ था, उस दंगा में लालू जी हेलीकॉप्टर गिरा दिए थे और कहे कि अगर शांत नहीं होगा तो मैं रिजाइन दे दूंगा। शांत हुआ और उसके बाद एक समीकरण बना, MY समीकरण, यादव और मुसलमान का जो समीकरण बना, उसके बाद किसी माई के लाल में दम नहीं हुआ कि दंगा बिहार में करा दे। ये लालू जी का देन था जो समीकरण यादव और मुसलमान का बनाया था। लोग कहता है कि हमने बना। यही ना नीतीश कुमार जी गए थे खगड़िया में, जो कहे कि रणवीर यादव नहीं होता तो मेरी हत्या करवा दिए रहता बीजेपी वाला। जो रणवीर यादव कार्बाइन, गार्ड का कार्बाइन लेकर के खड़ा हुआ, कहे कि रणवीर यादव नहीं होता, मुख्यमंत्री जी के मुंह से बोले, सुने हुए हैं कि अगर रणवीर यादव नहीं होते तो हमारी हत्या हो जाती। तो आज एक परिवेश चला हुआ है फिर कि किस तरह से जो पिछड़ा दलित समाज है उसको प्रताड़ित करो, और जिसका मतलब कि अभी सामने है कि देवेश बाबू जैसा आदमी का भाषा, RK सिंह जैसे लोग का भाषा, IAS रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और वो कहते हैं कि जिस गांव में हमको वोट नहीं मिला है उस गांव को हम देख लेंगे। लगा दो आग, लगा दो उस गांव में। देवेश बाबू कहिए कि यादव मुसलमान को सीतामढ़ी से भगा दो। काम क्यों नहीं करोगे भाई? आप जनप्रतिनिधि हो, सांसद सीतामढ़ी के कहलाते हो ना, सांसद ब्राह्मण का, भूमिहार का, राजपूत का, लाला का, इस सब का नहीं ना कहलाते हो आप, सांसद सीतामढ़ी का कहलाते हो। इसी अभी तक जदयू के पार्टी की तरफ से जैसा कोई भी टिप्पणी ऐसा कुछ नहीं आया। मैं एक चीज देखा हूँ अभी, एक वो नेता तो है नहीं, हमने नहीं सुना कभी कि हाँ वो आदमी जनप्रतिनिधि बना है, भले बैकडोर से MLC बन जाता है। और नीरज जी हैं, वो सीनियर है, इसलिए मैं अदब कर देता हूँ। बेतु का बयान देने में माहिर है, कहाँ मोकामा साइड का कहाँ है, उसको देखे हैं कि आघात हुआ था, आघात हुआ इसलिए बोल दिए। हमको आघात है कि मीडिया वाले ने बीजेपी के सरकार को ला दिया, हमको आघात है। क्या मीडिया वालों को हम गाली दें? हम नीरज सिंह से पूछना चाहते हैं कि हमको आघात है कि मीडिया ने जो सही चीज प्रस्तुत नहीं किया, जो आईना होता है मीडिया वो नहीं किया, जिसका नतीजा है कि 10-20 को सीट बढ़ गया बीजेपी का और सत्ता में आ गया। तो हमको आघात है, तो हम मीडिया वाला को गाली दें?
कि भाई हमको आघात हुआ तो हम गाली दे दे। क्या बेतुका बयान बोलता है, अल्ल बल आए बाएं। जब हमारे गठबंधन में रहता है तो उधर के सुर पर बोलता है, जब उधर जाता है तो इधर के सुर बोलता है। इधर छिपकिली से भी ज्यादा रंग बदलता है नीरज। अल्ल पर आघात हुआ, अरे 2% बोलते हो ना कि हमको वोट मिला ज्यादा मुसलमान का, ये 2% वोट तुम्हारे लिए अमृत हो गया। तुम जोड़ लो ना, 2% वोट नहीं मिलता तुम चुनाव हार जाते। वो 2% वोट देवेश चंद्र ठाकुर को चुनाव जिता दिया है। क्या बोलेंगे, उस सीनियर है, उनका समर्थन। अरे हम देखे हैं, चैनल पर देखे हैं बात करते हुए। तो नीरज क्या है, नीरज है, कभी जनप्रतिनिधि बना है, उसकी हैसियत है कि कभी विधानसभा चुनाव लड़ लेगा। मैं चैलेंज करता हूं कि नीरज कुमार को कि तुम विधानसभा चुनाव लड़ करके जहां से होना जीत करके आ जाओ। और जितना जो ये MLC सब है जो बैकडोर से आने वाला, वही सब ज्यादा अनाप शनाप बोलता है, क्योंकि उसको तो जनता के बीच में जाना नहीं है, जो मन में आता है बकता है। चाहे जितना है अलबल बोलने वाला, वो सपोर्ट करते हुए देखे। अरे तुम भारत के संविधान को नहीं समझ सकते, तुम लोकतंत्र को नहीं जान सकते। लोकतंत्र में क्या है कि हम जिस दल के रहें, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि हैं तो हम जिस क्षेत्र के हैं हम सबके हैं। हमारी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस भाषा से आम जन को तकलीफ हो। क्या कहेंगे यादव मुसलमानों के लिए खासकर? अरे हम संदेश क्या देंगे, हम तो इतना जानते हैं कि वो कहावत है, धीरज धरहु माता जानकी एक दिन राम जी अइहन। आज प्रताड़ित हो रहे हैं, वर्षों से हमारे पुरखा प्रताड़ित होते हुए आए, तो 90 में लालू जी आ गए। आज फिर प्रताड़ित हो रहे हैं, हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, एकजुट होंगे या फिर सत्ता में आएंगे, देखते रहे लोग। और मैं एक यही बात कहूंगा कि आपकी एकजुटता, यादव, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आप तमाम लोगों की एकजुटता ही बिहार का सिंहासन तय करेगा। ये मुट्ठी भर लोगों का सिंहासन तय करने का जमाना खत्म हो गया। इसमें सरकार बनेगी। लालू जी ने जो 90 के बाद बीज बोया है बिहार में, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ये तमाम लोगों को जब गोलबंदी किया है, बिहार का सत्ता उसी का रहेगा। कितनों ही लोग अब कुछ कर लेगा, ये लोग को सत्ता हाथ, हाँ बैकडोर से जितना हाथ पांव चला ले, जितना कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं तमाम लोगों को कहूँगा जो हमारे पिछड़े समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के, दलित समुदाय के लोग हैं, आप देखो कि जब यादव और मुसलमान प्रताड़ित हो सकता है, तुम्हारी क्या हैसियत है। तुम्हारे जो गुर्गा आका बने के बैठे हुए हैं वहाँ, उनकी हैसियत नहीं है। हम तो ये भी देखे हुए हैं कि सदन में जिस समय शाहनवाज भाई बड़े लीडर हैं, देश स्तर के लीडर हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, बिहार में भी मंत्री रहे, उनके सामने में बीजेपी का एक विधायक सदन में बोला कि इस देश से मुसलमानों को वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए। उस समय मजबूर होकर के, मजबूर जैसे लगता था कि बेचारा जैसे बन करके, उस समय शाहनवाज भाई सदन में बैठे हुए थे, एक शब्द नहीं बोल पाए। आज दलित के बारे में कितनों प्रताड़ित करता है लोग, कोई दलित का नेता ऊपर नहीं बोलता है, क्योंकि कहीं गठबंधन से हमारा लात न मार देगा, कहीं हमको मंत्री पद से नहीं हटा देगा। सिंगल आज भी एकमात्र तेजस्वी यादव है जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, तमाम लोगों का लड़ाई लड़ते हैं। और अब तो A to Z किए हुए हैं कि सभी जाति, सभी धर्म के लोग हमारे हैं। वो देवेश बाबू जैसे नहीं बांटते कि ज़्यादा मुस्लिम हमारा नहीं है। काश यही 24 साल पहले कहे रहते देवेश बाबू, तो हमको नहीं लगता है कि MLC का मुंह देख पाते। वो तो कह रहे थे कि MLC के चुनाव में हमको गिने चुने लोग मुस्लिम यादव वोट देते थे, गिने चुने लोग, उतना तो जनता के पास जाते नहीं। हाँ, तो उतना सही बात है, गिने चुने लोग। अब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अब बन गए सांसद, तो आज ज्यादा मुसलमान कोई भी कुर्मी को कह रहे हैं, कल दलित उलित को भी कहेंगे। तो हम लोग इस सब से घबराने वाले नहीं है। इस सब से हम लोग अपने समाज को भी कहते कि सबके साथ भाईचारा बना के रखिए और एकजुट होइए। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे जो मीनापुर के विधायक है मुन्ना यादव, उनको सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बयान दिए हैं उन्होंने, वो कहीं ना कहीं वो बयान कहीं से भी जायज़ नहीं है, क्योंकि वो एक बड़े पद पर है और सीनियर लीडर है। उसके बाद भी इस प्रकार का बयान नहीं होना चाहिए। सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।